हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रिसर्च और स्टडीज में स्मोकिंग के कितने फायदे देखे गए हैं और स्मोकिंग किस हद तक हमारे हेल्थ के लिए खराब हो सकता है और स्मोकिंग को कैसे छोड़ा जाए, इसका सही तरीका क्या है और मैंने खुद स्मोकिंग कैसे छोड़ा। तो ये सारी चीजें जानने के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर देना। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो या किसी भी जेंडर के हो, आई एम श्योर कि आप जितना भी जानते होंगे स्मोकिंग के बारे में, उससे ज्यादा आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए। कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल में ज्यादा एस्ट्रोजन होने की वजह से होते हैं। वो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड्स। तो कुछ स्टडीज और रिसर्चेस में देखा गया कि जो फीमेल स्मोकिंग करती है उनमें एरोमेटेज सिंथेसिस का काम थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। और अभी जो मैंने चारों हेल्थ प्रॉब्लम्स बताए, इनके होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं, जो थे एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, ये भी कम पाया जाता है उन लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं। अभी तक मैंने जो आपको बताया ये तो बस कुछ फायदे थे। अब जानते हैं कि ये किस हद तक आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम में डाल सकता है। स्मोकिंग करने से बॉडी के हर सिस्टम में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, टीबी, अस्थमा, एम्फेसिमा और वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। कार्डियोवास्कुलर में हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम होना, आपके घाव जल्दी भरेंगे नहीं। रिंकल्स आ सकते हैं, आप समय से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी इनफर्टाइल हो सकता है अगर वो मेल हो या फीमेल हो। साथ ही साथ एसटीडी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एसटीडी होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, इसमें क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और बड़ी आसानी से वो फ्रैक्चर हो सकती हैं। और बहुत टाइप के कैंसर हो सकते हैं, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, इसोफिगस कैंसर, ब्लैडर कैंसर, सर्विक्स कैंसर। और अभी तक मैंने जो भी आपको बताया हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे पता है। जो मैं नहीं जानता, आप सोच सकते हैं कि कितने सारे और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं स्मोकिंग की वजह से। अब बात करते हैं कि स्मोकिंग को कैसे छोड़ा जाए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, एक दिन में ना ही हमको ये आदत सीख सकते हैं और ना ही एक दिन में हमको ये आदत छोड़ सकते हैं। तो ऐसी आदतों को धीरे धीरे छोड़ो और कंसिस्टेंसी के साथ छोड़ो, स्प्लिट करके। आप दो तरीके से अपनी स्मोकिंग की आदत छोड़ सकते हैं। तो पहला है, जैसे कि हर दिन अगर आप 20 सिगरेट के आसपास पीते हैं तो एक हफ्ते आप 20 सिगरेट पीजिए, सातों के 7 दिन आप लगातार सिगरेट पीजिए। लेकिन यहां पे आपको माइंडसेट बना लेना है कि अगले हफ्ते से आपको सिगरेट छोड़ना है। फिर नेक्स्ट वीक आपको लगातार 7 दिन हर दिन 19 सिगरेट पीने होंगे, और फिर नेक्स्ट वीक आपको हर दिन लगातार 18 सिगरेट पीने होंगे, और फिर नेक्स्ट वीक आपको लगातार हर दिन 17 सिगरेट पीने होंगे। इस तरीके से हर वीक एक सिगरेट कम करते करते उसे 6 तक लेके आइए। 6 पे आने के बाद आप अपने सिगरेट की फ्रीक्वेंसी को हाफ कट कर दीजिए, यानी कि 5.5 यानी 5.5 सिगरेट आपको पर डे पीना है 7 दिनों तक। फिर नेक्स्ट वीक आपको फिर हाफ कट कर देना है और फिर आप पिएंगे 5 सिगरेट हर दिन 1 हफ्ते तक। इसी तरीके से हर वीक हाफ कट करते करते आपको अपनी सिगरेट की फ्रीक्वेंसी को 1 तक लेके आना है। फिर आप अपने सिगरेट को हाफ कर दीजिए और हाफ सिगरेट पीना है आपको 7 दिन तक। 7 दिन के बाद आपको 1 सिगरेट पीना होगा 2 दिनों में, और इसे करना होगा लगातार 15 दिनों तक। और फिर 1 सिगरेट पीना होगा 3 दिनों में लगातार 15 दिनों तक, और फिर 4 दिनों में 1 सिगरेट 15 दिनों तक। उसके बाद फिर 5 दिनों में 1 सिगरेट 15 दिनों तक। यहां पे आप जंप करिए 7 पे, और 7 दिन में 1 सिगरेट, और इसे कंटिन्यू करिए 2 हफ्ते तक, और फिर जंप करके सीधा 10 दिनों में 1 सिगरेट 1 महीने के लिए, और फिर 15 दिनों में 1 सिगरेट 2 महीने के लिए। और यहां तक पहुंचने के बाद
फाइनली आप अपनी स्मोकिंग की आदत को ऑलमोस्ट छोड़ चुके होंगे। देखिए, मैं अच्छे से जानता हूं कि ये प्रोसेस काफी बड़ा है, लेकिन आप याद करिए वो दिन जिस दिन आपने पहला पफ लिया था। उस एक पफ से लेकर के अभी तक जो आप 20 सिगरेट पी रहे हो, उसमें भी तो आपने धीरे धीरे इंक्रीज किया ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक आज पिया और सीधे 20 कल पिया, उसे भी आपने धीरे धीरे ही बढ़ाया। तो इसे भी आप धीरे धीरे ही घटा सकते हैं, और यही एक सीधा और सिंपल प्रिंसिपल है। इस आदत को अडेप्ट करने के लिए आपको हर दिन खुद से लड़ना होगा, खुद से समझौता करना होगा, खुद को समझाना होगा और खुद को मोटिवेट करना होगा। और हर दिन जब आप एक सिगरेट कम कर देते हैं अपने रूटीन से, तो आप उस चीज को कहीं किसी डायरी में लिखिए या फिर किसी अपने वेल विशर को यह बात बताइए कि आज मैंने एक सिगरेट कम पिया। मुझे अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं एक बचकानी हरकतें हैं, लेकिन ये करके आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। आपको पता चलेगा कि आप कहां से कहां तक आए और आप इसे ट्रैक भी कर पाएंगे। पहला तरीका तो ये है जो भी मैंने आपको अभी तक बताया, ये तो आपको हर हाल में करना ही करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप वो स्मोकिंग जोन छोड़ दीजिए। आप अपने दोस्तों को छोड़ दीजिए जो आपके साथ स्मोकिंग करते हैं। ये ऑप्शनल है कि आप अपने स्मोकर फ्रेंड्स को छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप उनके साथ रह करके भी अपनी आदतों पे काबू पा सकते हो। तो ये है मेरा फॉर्मूला जिस तरीके से मैंने अपना स्मोकिंग छोड़ दिया। एक और बात, अगर आप लाइफ टाइम स्मोक फ्री रहना चाहते हो तो कभी भी एक सिंगल पफ भी मत लेना किसी दोस्त या किसी के बोलने पे। यूजुअली ये स्मोकिंग की आदतें हमें अपने दोस्तों से ज्यादा मिलती है। वो सिंगल पफ जो दोस्त ऑफर करता है वो धीरे धीरे करके लाखों पफ में बदल जाता है। तो अपने इस सिंगल पफ पे काबू रखो, और बाद में ये सिंगल पफ हमारा स्ट्रेस रिलीवर बन जाता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें बताता हूं। जब भी हम टीनेज से अडल्ट की तरफ मूव होते हैं तो लाइफ में कई सारी नई चीजें आने लगती हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पढ़ाई का स्ट्रेस। और इस एज ग्रुप में हमारे हार्मोन्स भी पीक पे रहते हैं, जिसके कारण हमारा एंगर बढ़ जाता है। और फिर छोटी छोटी बातों पे हमारे पेरेंट्स से हमारी लड़ाई होने लगती है। और इसी दौरान अगर हमारा कोई फ्रेंड एक सिगरेट का पफ ऑफर करता है तो ये एक पफ हमारा स्ट्रेस रिलीवर बन जाता है, और फिर ये एक पफ से हजारों पफ बन जाते हैं, और हजारों से लाखों पफ, और फिर सिगरेट हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। जब भी दुखी हो, जब भी स्ट्रेस में हो, मार्क्स लाने की टेंशन है, तो बस थोड़ा सा सिगरेट पी लो। तो यहां पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आप एक पेरेंट हो तो आप अपने बच्चों से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखो, कम्युनिकेशन का एक डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखो, ताकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास ना जाए। एक समय था जब मेरी भी ऐसी ही कहानी थी। छोटी छोटी बातों का बहुत ही बड़ा स्ट्रेस बना लेता था मैं, लेकिन आज का स्ट्रेस पहले के स्ट्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैं स्मोकिंग नहीं करता। तो ये थी सारी बातें स्मोकिंग से रिलेटेड, सिगरेट से रिलेटेड। मैंने तो छोड़ दिया, अब आप भी छोड़ दीजिए। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा स्मोकिंग के बारे में जानने में और स्मोकिंग को छोड़ने में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो आपको काम की लगे तो प्लीज इसे शेयर कर देना। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट में जाकर के अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हेल्प करूंगा आप लोगों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।